एक के बाद एक रूस दे रहा भारत को तोहफा। सस्ते तेल के बाद भारत की बढ़ेगी परमाणु रिएक्टर्स की क्षमता। रूस ने नया फ्यूल मॉडल किया ऑफर। अमेरिका के तेवर हो रहे ढीले। भारत पर नहीं है अमेरिका की बादशाही का असर। दोस्तों, रूस ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वो भारत का सच्चा और पक्का दोस्त है। पहले उसने भारत को सबसे सस्ता तेल बेचा और अब वो उसकी परमाणु रिएक्टर्स की क्षमता बढ़ा रहा है। दरअसल रूस ने भारत के परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल के लिए नई तकनीक और समाधानों की पेशकश की है। इसके पीछे उद्देश्य कुडनकुलम पावर प्रोजेक्ट में रिएक्टर्स की दक्षता बढ़ाना है। रूस का ये फैसला भारत के लिए बहुत बड़ा कदम है। उसने इसके लिए रूस का धन्यवाद भी जताया है। इतना ही नहीं, इस फैसले के बाद दोनों के रिश्ते और भी मजबूत हुए हैं। आखिर रूस के इस कदम से भारत पर क्या असर होगा? क्या तेल की तरह बिजली उत्पादन में भारत को राहत मिलेगी? वहीं रूस के इस फैसले से पश्चिमी देशों पर क्या असर पड़ेगा? दोस्तों, इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे हम इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि आखिर ये कुडनकुलम पावर प्रोजेक्ट क्या है। जैसा कि सब जानते हैं कि रूस के साथ भारत के रिश्ते काफी पुराने हैं। भारत रूस के साथ सैन्य समझौतों से लेकर कई बड़े बड़े समझौतों पर करार कर चुका है, जिसमें से कई समझौतों पर काम चल रहा है और कुछ होने बाकी हैं। रूस में भारत का निवेश 13 अरब डॉलर का है, जबकि भारत में रूस ने 16 अरब डॉलर का निवेश किया हुआ है। नहीं, दोनों देशों के बीच 2025 तक 30 अरब डॉलर के कारोबार का लक्ष्य निर्धारित है। कुडनकुलम न्यूक्लियर प्रोजेक्ट इन्हीं समझौतों में से एक है। साल 2021 दिसंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच सालाना शिखर सम्मेलन के बाद इस समझौते पर चर्चा हुई और कुडनकुलम न्यूक्लियर प्रोजेक्ट के छठे प्लांट पर काम के लिए मंजूरी मिली। रूसी परमाणु इंजीनियरिंग कंपनी एटमैश केएनपीपी में यूनिट 6 के लिए परमाणु रिएक्टर और स्टीम जनरेटर का निर्माण कर रही है। इस प्रोजेक्ट के लिए रूसी कंपनी रोसाटॉम टेक्नोलॉजी मुहैया करवा रही है। केएनपीपी की 5वीं और 6वीं पावर यूनिट्स के कॉन्ट्रैक्ट के तहत रूस भारत में 2 परमाणु रिएक्टर्स का निर्माण और आपूर्ति करेगा। इस करार के तहत रूस भारत में भाप जनरेटर के 2 सेट, रिएक्टर कूलेंट पंप सेट बॉडी, मेन सर्कुलेशन पाइपिंग, इमरजेंसी कोर कूलिंग सिस्टम टैंक, पैसिव कोर फ्लडिंग सिस्टम टैंक और 2 प्रेशराइजर का निर्माण करेगा। एक न्यूक्लियर पावर प्लांट में 1000 मेगावाट क्षमता है। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत सरकार ने परमाणु पावर प्लांट के निर्माण के लिए साल 1988 में सोवियत यूनियन से करार किया था। उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी और सोवियत यूनियन के हेड मिखाइल गोर्बाचेव थे। पहली 2 यूनिट से 13 जुलाई 2013 को पहली बार बिजली उत्पादन हुआ। जून 2017 में भारत और रूस के बीच 5वीं और 6ठी यूनिट के लिए जीएफए पर हस्ताक्षर किए गए और जून में ही रूस ने कुडनकुलम में 5वीं परमाणु ऊर्जा यूनिट का निर्माण शुरू कर दिया। वहीं 6ठी यूनिट की साइट पर काम चल रहा है। लेकिन जब यूक्रेन रूस के बीच जंग शुरू हुई तो कुडनकुलम न्यूक्लियर प्रोजेक्ट के काम प्रभावित हुए। अब इस पर काम फिर से शुरू हो गया है। रूस ने यूक्रेन में जारी संघर्ष के बावजूद परियोजना के लिए महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स की आपूर्ति जारी रखी है। अभी हाल ही में जब भारत और रूस की दोस्ती को 75 साल हुए, तब इस मौके पर हैदराबाद में एक सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए रूस के रोसाटॉम निगम के ईंधन प्रभाग TVEL में रिसर्च और डेवलपमेंट के वाइस प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर उग्रमोव ने शिरकत की थी। इस सम्मेलन में अलेक्जेंडर ने कई नई तकनीक का अनावरण किया। इसके साथ ही रूस ने भारत के परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल के लिए नई तकनीकों और समाधानों की पेशकश की है। रोसाटॉम ने कहा कि समाधान कुडनकुलम में मौजूदा VVER 1000 रिएक्टर्स और निर्माणाधीन रिएक्टर्स की दक्षता बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि 2 रूसी डिजाइन किए गए 1000 मेगावाट के दबाव वाले वाटर रिएक्टर वर्तमान में कुडनकुलम पावर प्रोजेक्ट में चालू हैं और 4 और रिएक्टर तमिलनाडु में साइट पर बनाए जा रहे हैं। रोसाटॉम ने कहा कि नई टेक्नोलॉजी कुडनकुलम बिजली संयंत्र इस साल की शुरुआत में TVEL ने कुडनकुलम में पहले से सप्लाई होने वाले UTVS मॉडल की जगह अधिक एडवांस TVS-2M फ्यूल को इंडिया को उपलब्ध कराना शुरू किया था। नया ईंधन रिएक्टर को 18 महीने तक ऑपरेट करने देता है, वहीं पुराना रिफ्यूलिंग साइकिल 12 महीने के लिए था। रोसाटॉम ने कहा कि TVS-2M मॉडल ईंधन ज्यादा विश्वसनीय है। अलेक्जेंडर ने कहा कि 5% से ज्यादा संवर्धन के साथ परमाणु ईंधन की शुरुआत से VVER 1000 रिएक्टर 24 महीने के लंबे ईंधन चक्र के लिए काम करने में सक्षम होंगे और यूनिट के जीवन चक्र पर महत्वपूर्ण आर्थिक प्रभाव पड़ेगा। एक विस्तारित ईंधन चक्र का अर्थ ये भी है कि पावर प्लांट को ईंधन भरने के लिए रिएक्टर्स को कम बार रोकने की जरूरत है। उन्होंने एडवांस टेक्नोलॉजी फ्यूल के विकास पर भी
प्रकाश डाला। एटीएफ एक नई जनरेशन का ईंधन है जो सुरक्षित है। रोसाटॉम रूसी एटीएफ कार्यक्रम को भी लागू कर रहा है, जिसमें VVR 1000 रिएक्टर में नई ईंधन सामग्री का विकास और परीक्षण शामिल है। रोसाटॉम अन्य समाधान प्रदान करने के लिए भी तैयार है, जिसमें रूस में खर्च किए गए परमाणु ईंधन का प्रसंस्करण और सामान्य थर्मल न्यूट्रॉन रिएक्टर्स के लिए यूरेनियम प्लूटोनियम ईंधन की आपूर्ति, विशेष रूप से हल्के पानी के प्रतिष्ठान जैसे VVER शामिल हैं। TVEL 15 देशों में 75 बिजली रिएक्टर्स को परमाणु ईंधन प्रदान करता है और रोसाटॉम का ईंधन प्रभाग संवर्धित यूरेनियम का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है। दोस्तों, रूस का ये कदम भारत को परमाणु शक्ति के मामले में काफी आगे ले जाने वाला है। रूस की सहायता से भारत बिजली उत्पादन में आ रही सभी समस्याओं से निजात पा जाएगा। भारत और रूस के बीच जिस तरह से समझौते हुए हैं वो उनकी मजबूती को बताते हैं। वहीं अब जो हालात पैदा हुए हैं उससे पता चलता है कि दोनों के संबंधों में और मजबूती आएगी और सहयोग के नए दरवाजे खुलेंगे। हालांकि रूस ही नहीं, कई देशों ने भारत के साथ परमाणु टेक्नोलॉजी के ट्रांसफर को लेकर कई तरह के समझौते किए हुए हैं। रूस के अलावा अमेरिका, फ्रांस, जापान के साथ भी परमाणु टेक्नोलॉजी के ट्रांसफर को लेकर भारत से करार हैं। दोस्तों, 2020 के आंकड़ों के मुताबिक भारत में अभी कुल 22 न्यूक्लियर रिएक्टर हैं, जो 8 अलग अलग न्यूक्लियर पावर प्लांट में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इन सभी न्यूक्लियर पावर प्लांट से 7380 मेगावाट बिजली तैयार की जा रही है। मौजूदा समय में भारत सरकार देश में न्यूक्लियर पावर प्लांट की संख्या को और ज्यादा बढ़ाने की तैयारी कर रही है और इसी संदर्भ में 10 और पावर रिएक्टर बनाए जा रहे हैं। दुनिया में चीन और अमेरिका के बाद भारत को दुनिया का सबसे बड़ा बिजली उत्पादक कहा जाता है, लेकिन इस्तेमाल के मामले में भारत दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा बिजली उपभोक्ता है। यहाँ हम आपको भारत में मौजूद न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में भी बता देते हैं। तारापुर, महाराष्ट्र। भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट महाराष्ट्र के तारापुर में स्थित है। इस परमाणु ऊर्जा स्टेशन का संचालन साल 1969 में शुरू हुआ था और ये भारत के सबसे पुराने बिजली स्टेशन में से एक है। ये संयंत्र संयुक्त राज्य अमेरिका और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के बीच एक समझौते के तहत बनाया गया। रावतभाटा, राजस्थान। रावतभाटा का पहला रिएक्टर दिसंबर 1973 में 100 मेगावाट की स्थापित क्षमता के साथ चालू किया गया था। संयंत्र के मालिक और संचालक भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम यानी कि NPCIL है। काकरापुर, गुजरात। काकरापुर पावर स्टेशन का संचालन 1993 को किया गया। इसे 1 सितंबर 1995 को 220 मेगावाट की क्षमता के दूसरे रिएक्टर से जोड़ा गया था। ये भारत के गुजरात राज्य के व्यारा शहर में स्थित है। कैगा, कर्नाटक। कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में काली नदी के किनारे स्थित है। कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र में परमाणु रिएक्टर्स की कुल 4 इकाइयां होती हैं। इस स्टेशन से उत्पन्न बिजली केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी को आपूर्ति करती है। नरोरा, उत्तर प्रदेश। नरोरा परमाणु ऊर्जा स्टेशन यानी कि NAPS भारत के उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर जिले की नरोरा में स्थित एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। इस पावर प्लांट की क्षमता 400 मेगावाट बिजली पैदा करने की है। कलपक्कम, तमिलनाडु। ये भारत का पहला पूरी तरह से स्वदेशी रूप से निर्मित परमाणु ऊर्जा केंद्र है, जिसमें 2 इकाइयां 220 मेगावाट बिजली पैदा करती हैं। लेकिन ये दोस्तों बहुत से देशों को रास नहीं आ रहा है, खासकर अमेरिका को, क्योंकि वो नहीं चाहता कि भारत रूस के करीब जाए, क्योंकि एक तरफ इससे भारत की ताकत में इजाफा होगा, वहीं दूसरी तरफ रूस, जिसे वो अकेला करना चाहता था और प्रतिबंध लगाकर तोड़ना चाहता था, अमेरिका के इस सपने पर पानी फिर जाएगा। भारत का साथ मिलने से रूस को ताकत मिलेगी और कभी भी मात नहीं खा पाएगा।